घर और काम की जगह के पास सिमटती जिंदगी, गलत खान पान और गतिहीन जीवन शैली के कारण लोग खुद ही अपने जंजाल में फंसकर डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं और इस डायबिटीज़ के कारण शरीर में कई अन्य तरह की बीमारियां पनपती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक विश्व में करीब 42 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। इसके साथ ही करीब 15 लाख लोगों की मौत हर साल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायबिटीज़ के कारण होती है। डायबिटीज़ के कारण हार्ट संबंधी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और इससे आंखों की नसों पर भी असर पड़ता है। गंभीर स्थिति आने पर किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। सर्दी में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीजों को पैरों में समस्याएं होती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ब्लड में बहुत अधिक ग्लूकोज यानी शुगर होने से कई गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें फुट प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। डायबिटीज़ में फुट प्रॉब्लम्स को डायबिटीज़ फुट के नाम से जाना जाता है। ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। ऐसे में इस रोग से पीड़ित लोगों के लिए अपने पैरों की देखभाल करना ज़रूरी है, लेकिन सर्दियों में अपने पैरों को हेल्दी रखना और अधिक ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम की ठंड, नमी और ड्राइनेस डायबिटीज़ फुट की समस्या को और बढ़ा सकती है। क्या है डायबिटीज़ फुट बीमारी? डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या, जिसमें पैरों की नसों को नुकसान पहुंचने लगता है। इसके कारण अक्सर पैरों में दर्द, झुनझुनी और सुन्नता बनी रहती है। इस पर अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो पैर की उंगलियां और अन्य हिस्सों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे कोशिकाएं डेड होने लग जाती हैं। पैरों पर काले धब्बे दिखना इसका संकेत है। शुगर बढ़े रहने के कारण ये अल्सर में बदलने लगते हैं। इस स्थिति में प्रभावित हिस्से को काटने तक की नौबत आ जाती है। पैरों में इसका असर अधिक देखा जाता रहा है। डायबिटीज़ फुट में क्या दिक्कत होती है? डायबिटिक फुट और अल्सर की समस्या मधुमेह वाले लगभग 20% रोगियों में देखी जाती है। पैरों में रक्त का संचार कम हो जाने के कारण वहां की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं, जिसके कारण सड़न और घाव हो सकती है। पैरों की उंगलियां, तलवे या ऊपरी सतह पर सड़न या घाव होने की स्थिति में सुधार न होने पर प्रभावित हिस्से की सर्जरी करनी होती है, जिससे अन्य हिस्से को बचाया जा सके। इस तरह की समस्या को जानलेवा भी माना जाता है। कुछ लोगों के पैर से डिस्चार्ज होने लग जाता है। ये समस्या तेजी से बढ़ने लगती है और पूरे पैर में फैल जाती है। पैरों में काले दाग, फफोले, असामान्य सूजन और जलन, लालिमा, नीले निशान, अजीब गंध जैसे डायबिटिक फुट के संकेतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर? आइए जाने कि सर्दियों में बढ़ने वाली डायबिटिक फुट की परेशानी से बचने के लिए कौन से टिप्स अपनाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी हेल्थ संवाद प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टर यशपाल दे रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। मैं एक पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन हूँ और मैं इस समय अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। और पिछले में ऑलमोस्ट जो है एक डिकेड या ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं वैस्कुलर सर्जरी की प्रैक्टिस करते हुए लखनऊ में। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक फुट के बारे में। कहते हैं स्पेशली जो है कहते हैं जो है ठंडियों में जो डायबिटिक फुट के मरीज़ अपने पैरों की देखभाल कैसे करें। हम सभी को मालूम है कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, खासतौर पे वो पेशेंट जिसमें जो है काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है, धीरे धीरे जो उनकी जो पैरों की जो नसें होती हैं, चाहे वो खून की नसें हों, चाहे जो है कहते हैं नर्व हो, दोनों ही ड्राई होने लगती हैं, सूखने लगती हैं और उनमें ब्लड फ्लो का भी इशू होने लगता है। और साथ साथ में उनकी जो मतलब एक तरीके से जो हमारा जो सेंसरी होती है, जिससे हम जो है टच करते हैं, जो हम फील होता है कहते हैं जो है कि मतलब टेम्परेचर क्या है, या हम लोग जो है चलते हैं तो जो हमको प्रेशर महसूस होता है पैरों में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो स्पेशली जो हम आज बात करेंगे जो सेंसरी जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर यशपाल से जानते हैं कि आखिर डायबिटिक फुट के लक्षण क्या होते हैं। ये भी जानते हैं कि आखिर किस तरीके की समस्या को लेकर मरीज परेशान हो रहे हैं। जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ मरीज़ हैं और जो कंप्लेन लेके आते हैं कि हम चलते हैं तो जैसे लगता है कि हम गद्दे में चल रहे हैं, या हमारे पैरों में बहुत देर से जलन होती है, रात में कहते हैं जो है कहते हैं क्रैम्प आते हैं। और अक्सर मरीज़ होते हैं कि हमारे जो बताते हैं कि चप्पल अपने आप निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसे मरीजों की जो कहते हैं स्पेशली जो है विंटर में केयर की बहुत ज़रूरत होती है पैरों की जो है, खासतौर पर क्योंकि इनका जो मतलब जो पैरों में चप्पल अपने आप निकल जाना या जो पैरों में जो सुनपन होता है, ये बेसिकली इसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। क्योंकि इनमें जो न्यूरोपैथी इसके कारण जो उनका जो सेंसेशन है वो वीक हो गया या तो फिर खत्म हो गया है जो है। तो वीक या खत्म होने से तो विंटर में क्या होता है कि अब हमको जो मालूम नहीं कहते हैं जो है कि जो टेम्परेचर हमारा है, कहते हैं जो फर्श का जो टेम्परेचर है वो कितना है। खासतौर पे अगर हम लोग जो ठंडियों में हीटर यूज़ करते हैं, गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो इन मरीजों को मालूम नहीं पड़ता कि पानी कितना गर्म है या हीटर के पास पैर कितनी दूर तक ले जाना है, कितने पास तक ले जाना है कि हमको पैर गर्म रहे लेकिन उसको कोई नुकसान ना हो।
तो अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ठंडियों में डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले क्या आते हैं जो कि वो बर्न लेके आते हैं। जो बर्न कैसे होते हैं कि या तो जो है कहते हैं वो नहाते समय उन्होंने जब पानी जो है कहते हैं जो हीटर से गर्म किया, चेक नहीं किया कितना पानी गर्म है और उन्होंने डायरेक्ट पहले पैरों में पानी डाल दिया, तो जिससे हमारी कहते हैं पैरों की जो स्किन है बर्न हो गई। और जो मोस्ट इसके जो उल्टा जो सबसे जो कॉमन है कहते हैं जो मरीज़ हीटर यूज़ करते हैं, तो हीटर हुआ या वार्मर यूज़ करने जो हम आजकल हम लोग ब्लोवर यूज़ करते हैं, उससे होता क्या है कि इनको जो है एहसास ही नहीं होता कि हम कितना गर्म है जो है, और ये जो ठंड से बचने के लिए जो पैरों को बिल्कुल जो है कहते हैं हीटर के पास ले जाते हैं जो है, तो इससे क्या होता है जो इनकी जो स्किन होती है वो जल जाती है। और मरीज़ को कहते हैं जो क्योंकि सेंसेशन मालूम नहीं है, कहते हैं जो पैरों में इनको कुछ एहसास ही नहीं होता कि जल गया है, और सडनली उनको 1 या 2 दिन बाद रियलाइज़ होता है कि इनके पैरों में कहते हैं कोई घाव या अल्सर हो गया है। तो इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको स्पेशल जो है कहते हैं जो कंसर्न जो है कहते हैं जो चाहिए, कहते हैं कि जो गर्म पानी यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, कहते हैं हीटर के पास कितना ले जाना है। नॉर्मली जो न्यूरोपैथी होती है पैरों में भी होती है और कहते हैं हाथों में होती है, लेकिन हाथों में जो है समानता एक कम देखने को मिलती है, या होती भी है तो काफ़ी डिलेड फेज़ में होती है। डायबिटिक फुट से जूझ रहे मरीजों को यशपाल सिंह ने कई सलाह भी दी हैं जो बड़े काम की हैं, आप भी जानिए। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट को सलाह है कि अगर जो है गर्म पानी से नहा रहे हैं जो है, तो एक बार पहले जो टेम्परेचर है पानी का उसको पहले जो है हाथों से चेक कर लें या तो किसी दूसरे से चेक करवा लें, कहते हैं कि कितना गर्म है। ज़्यादा गर्म पानी से पैरों में यूज़ ना करें। इसके अलावा जो स्पेशली जो हीटर में या जो ठंडियों गाँव में कहते हैं जो हम लोग कौड़ा बोलते हैं जो तापते हैं, उससे कहते हैं जो पैरों को दूर रखें जो है, क्योंकि जो हमको मालूम नहीं कहते हैं कितने आप पास ले जाएंगे, कितना टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, कितनी स्किन बर्न हो जाएगी, वो नुकसान करेगी जो है। तो ठंड से बचने का क्या उपाय है कि भाई अच्छे से मॉइस्चराइजर क्रीम लगाइए, कहते हैं वूलन कपड़े पहनिए, साथ में कहते हैं जो वूलन ग्लव्स यूज़ करिए, वूलन्स कहते हैं सॉक्स यूज़ करिए जो है। लेकिन आग से तापते समय हीटर के पास पैर रखते समय जरूर विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज़ कहते हैं जो छोटी सी हमारी जो गलती होती है वो डायबिटिक पेशेंट में हमें मालूम है कि अगर छोटा सा कोई एक घाव हो गया फिर वो ठीक नहीं होता है, स्पेशली अगर वो ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो बचाव यही है कि कहते हैं कि आपको घाव होने ना पाए। अगर आप नाखून काट रहे हैं तो उसको इस तरह से काटें कि आसपास की स्किन ना कटे जो है, कहते हैं पैरों को साफ सफाई रखें। जो पैरों में जो स्पेशली जो क्रैक बनते हैं उससे जो हमारे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, और सबको मालूम है कि विंटर में हमारी जो स्किन है काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं, अच्छे से उस पर चाहे तो नारियल का तेल लगाएं जो है पैरों में, और हमेशा जो उसको जो है कहते हैं वूलन्स कहते हैं जो हमारे सॉक्स होते हैं उसको यूज़ करें कहते हैं। और स्पेशली एक बात और ध्यान देना, जो हमारे जो सॉक्स होते हैं कई बार क्या होता है जो उसके हमारे जो ऊपर जो हमारा रबड़ लगा होता है जो काफ़ी टाइट होता है, तो उसको ध्यान रखें ऐसा ना कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाए और उससे भी हमारे जो कहते हैं जो है कई बार ज़्यादा कंप्रेशन होने से ब्लड सप्लाई भी रुक सकती है, और कई बार कहते हैं जो पैरों में जो है उसके कारण हम देखिए एक बैंड जैसा बन जाता है जो भी पैरों को नुकसान कर सकता है। तो हमारी सलाह है कहते हैं जो है कि ठंड में कहते हैं सावधान रहें, अच्छे से अपने जो पैरों का ख्याल रखें, और ज़रूर रात में सोते समय एक बार जो है कहते हैं जो किसी दूसरे से बोलें कि अपने पैरों के नीचे देख लें कोई चोट लगी, कोई घाव लगा है, कोई कहते हैं इन्फेक्शन है, उंगलियों के बीच में देख लें। और अगर आप खुद नहीं देख पाते हैं जो तो दूसरे को बोलें, या तो खुद एक बार ज़रूर देखें मिरर की सहायता से, किसी शीशे की सहायता से पैरों के नीचे देख लें जो है कि कोई घाव या कोई चोट तो नहीं लगी है सर। ब्लड शुगर लेवल को सही रखना डायबिटिक फुट केयर का ज़रूरी हिस्सा है। इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करें और डॉक्टर की सलाह लें। अधिक गर्मी भी आपके पैरों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको डॉक्टर यशपाल सिंह से कंसल्ट करना है तो क्लिनिक का पता वीडियो में ही बताया गया है।